वीवर्स एक ऐसी टीम जिसमें सबके पास अनोखी पावर्स मौजूद थी। कोई इनविजिबल था तो कोई खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन अब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वॉर कराना चाहती थी। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, ये तो पता ही करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड की एक सिटी दिखाई जाती है, जहाँ फैंटम नाम का एक अपराधी अपने पूरे ग्रुप के साथ रिजर्व बैंक में हमला कर देता है। उन लोगों ने वहाँ पर रखे गए सारे पैसे और सोने चुरा लिए थे। साथ ही साथ फैंटम ने वो अनोखी पेंटिंग भी चुरा ली थी जिसे कि लियोनार्डो दी विंची ने बनाई थी। इन सारी चीजों से इंग्लैंड की इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला था। पर अब इंग्लैंड ये सोच रही थी कि ये सारा हमला जर्मनी ने कराया है। पर अब कुछ दिनों बाद फैंटम के ग्रुप ने जर्मनी के वैज्ञानिकों पर हमला कर दिया था। फैंटम ने जर्मन वैज्ञानिकों को खत्म करने के साथ साथ उनके पूरे एक्सपेरिमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जर्मन्स को लग रहा था कि ये सारा काम इंग्लैंड ने कराया है, जिसकी वजह से उन दोनों में दरार पड़ने लगी और अब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जंग का माहौल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ इन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का आदमी एक सिटी में आ जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी जिसका नाम एलन था उसे ढूंढ रहा था। एलन के पास पहुँचने के बाद वो उसे सारी बातें बता देता है। दरअसल एलन कई सालों पहले मिलिट्री फोर्स में था और उसका निशाना आज तक कभी चूका नहीं था। इसी अनोखी स्किल्स की मदद से उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। इसीलिए बिजनेसमैन एम का आदमी एलन को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। लेकिन एलन ने अपने बेटे के मरने के बाद वो सारा काम छोड़ दिया होता है, इसीलिए एलन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। पर तभी देखते ही देखते उस जगह पर फैंटम के लोगों ने हमला कर दिया होता है। चारों तरफ फायरिंग चालू हो गई थी। एलन कैसे भी सेफ जगह पर आकर एक गन की मदद से सभी को मारते जा रहा था। एलन का निशाना इतना ज्यादा सटीक था ना कि एक बुलेट दो लोगों को खत्म कर दे रही थी। फैंटम के लोग कुछ देर बाद तो चले जाते हैं, लेकिन अब इन सारी चीजों में एलन का एक साथी मारा गया था। एलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसने ये डिसाइड किया था कि वो फैंटम और उसके पूरे ग्रुप को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए एलन उस आदमी के साथ बिजनेसमैन एम के यहाँ पर चला जाता है। एम के बंगले में पहुंचने के बाद एम एलन को सारी सच्चाई बता रहा था। एम कह रहा था कि इंग्लैंड और जर्मनी पर जिसने भी हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि फैंटम की पूरी टीम होती है। और अब फैंटम की नजर अब तक की सबसे बड़ी बैठक की तरफ होती है, जिसमें की सारी कंट्रीज के बड़े बड़े मेंबर शामिल होंगे। फैंटम उन सभी को मारकर वर्ल्ड वॉर शुरू कराना चाहता था, ताकि वो पूरी दुनिया पर एकत्र अपना रूल जमा सके। इसीलिए एम बताता है कि उन लोगों ने एक टीम क्रिएट की है, जिसमें कि वो एलन को भी शामिल करना चाहते हैं। अब एम एलन को अपने बाकी टीम मेंबर्स से मिलाता है। सबसे पहले टीम के अंदर थे कैप्टन नीमो, दूसरा था इनविजिबल मैन माइक, जो एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से गायब हो चुका था। तीसरी मेंबर थी मीना हार्ले, जो एक वैम्पायर होने के साथ साथ बायोकेमिस्ट थी। लेकिन उनके टीम का आखिरी मेंबर जिसका नाम ग्रे होता है वो अभी यहाँ पर आया नहीं था। इसीलिए एलन अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है ग्रे को लाने के लिए। ग्रे तो एक लाइब्रेरी में आराम से बैठा हुआ था, पर तभी वहाँ पर पता नहीं कैसे फैंटम और उसकी पूरी टीम आ जाती है। उन्होंने एलन की पूरी टीम को गन पॉइंट पर ले लिया था। फैंटम बता रहा था कि उसे चारों तरफ वर्ल्ड वॉर कराना है, क्योंकि वो सारी कंट्रीज पर एकत्र राज करना चाहता था। और अब शायद से फैंटम की टीम एलन के सभी टीम मेंबर्स को खत्म कर देगी। पर तभी अचानक से फैंटम के ही टीम का मेंबर उनके ऊपर हमला करने लगता है। दरअसल उसका नाम टॉम होता है, जो इंग्लैंड मिलिट्री के लिए काम किया करता था। टॉम तो जानबूझकर फैंटम की टीम में ज्वाइन हुआ था ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने मिलिट्री वालों को पहुंचा सके। और अब फैंटम की टीम का ध्यान भटकने की वजह से एलन के सारे टीम मेंबर्स उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। कैप्टन नीमो से लेकर माइक तक फैंटम के लोगों से फाइट कर रहे थे। और अब तो ग्रे भी उनकी टीम में शामिल हो गया था। एक आदमी तो ग्रे की बॉडी पर लगातार फायरिंग करते ही जा रहा होता है, लेकिन ग्रे की बॉडी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी ना कि गोली उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही थी। फैंटम और उसके लोग इतने खतरनाक पावर्स को देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद एलन की टीम थोड़ा रिलैक्स होती है, पर अब उन्हें अपने एक और टीम मेंबर को ढूंढने जाना था जो पेरिस में रहता था। अब वो सब तो पेरिस तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही बड़ी और शानदार सबमरीन में जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो लोग पेरिस पहुंच भी गए थे। और अब एलन की टीम ने उस अनजान आदमी को पकड़ लिया था जो उनकी टीम में आखिरी मेंबर होने वाला था। उस आदमी का साइज तो एकदम मॉन्स्टर जैसा होता है और अब वो बहुत ही ज्यादा छटपटा रहा था। तभी एलन मॉन्स्टर से कहता है कि अगर वो हमारी टीम में शामिल हो जाएगा तब उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस हटा दिए जाएंगे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर थोड़ा सोचता है और फिर एग्री कर लेता है। वो तो अब अपने असली फॉर्म में आने लगा था। दरअसल उनका नाम डॉक्टर हेनरी होता है। एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से उनकी बॉडी में दो पर्सनालिटीज हो गई थी और जब भी डॉक्टर हेनरी को गुस्सा आता था वो उसी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते थे।
पर अब डॉक्टर हेनरी भी एलन की टीम में शामिल हो जाते हैं, यानी कि अब टीम के अंदर टोटल 7 मेंबर हो गए थे। और अब बिना देरी किए फैंटम को रोकने के लिए वो सब अपने मिशन पर निकल जाते हैं। वो सब कैसे भी करके फैंटम को रोकना चाहते हैं, उसके मकसद में कामयाब होने के लिए। फैंटम वेनिस में हो रहे एक मीटिंग जिसमें कि दुनिया भर के लीडर्स आने वाले थे, वहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन करना चाहता था। इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए एलन की टीम फैंटम के पास जा रही थी। वो सब तो अपनी बड़ी सबमरीन में बैठकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब यहाँ कैप्टन नीमो को अपने कंट्रोल रूम में कुछ बारूद मिलते हैं। उन्हें इस बात पर शक हो गया था कि ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे आई। थोड़ी देर बाद जब मीना उस बारूद को चेक कर रही होती है, तब उसे पता चला कि ये कैमरे से निकलने वाला डस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी के ऊपर कोई न कोई तो नजर रख रहा है। वहाँ पर तो ग्रे इन सारी बातों को काफी अच्छे से देख रहा था। अब कई घंटे बीतने के बाद एलन की पूरी टीम वेनिस आ जाती है, क्योंकि यहीं पर फैंटम और उसके लोग एक बड़ा धमाका करने वाले थे। पर अब शायद से एलन की टीम ने आने में थोड़ी देर कर दी थी। फैंटम के लोगों ने शहर के नीचे बहुत सारे बॉम्ब बिछा दिए थे, जो एकदम सीरीज में लगे हुए होते हैं। वर्ल्ड कमेटी बैठने के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। पर अब थोड़ी देर बाद ही वो सारे खतरनाक बॉम्ब फटना चालू हो जाते हैं। धमाका होने की वजह से वहाँ की एक एक बिल्डिंग धाराशायी होती जा रही थी, और अब ये धमाका एक सीरीज में आगे बढ़ता ही जाएगा। यहाँ कैप्टन नीमो को छोड़कर बाकी सब मदद करने के लिए आ जाते हैं। एलन की पूरी टीम को ये बात पता थी कि ये सारा धमाका एक सीरीज में हो रहा है, और अगर उन्हें ये धमाका रोकना है तब उन्हें जाकर सबसे पहले वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी जहाँ पर धमाका होने वाला है। और अगर उस बिल्डिंग को धमाका होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया तब ये सारे बॉम्ब की सीरीज एकदम से रुक जाएंगी। इसीलिए अब ग्रे और मीना अपनी अपनी पावर्स का यूज करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर अब वहाँ फैंटम के लोग भी आ गए थे, जो सभी पर वार करने लग जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन नीमो रेडी थे मिसाइल फायर करने के लिए, और अब एलन और बाकी सब जल्द से जल्द उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। और अब उसी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल फायर करने की वजह से वो खतरनाक धमाके की पूरी सीरीज एकदम से रुक जाती है, यानी कि अब आगे मौजूद सारे बॉम्ब एकदम से रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एलन लगातार फैंटम का पीछा करने लग जाता है। फैंटम पता नहीं क्यों एलन से डर कर भाग रहा था। वो तो एलन को भड़काता रहता है कि उसका बेटा मारा गया क्योंकि उसकी गलती थी। एलन ने अपने बेटे पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एलन इन सारी बातों में फंसता नहीं और लगातार फैंटम का पीछा करने लग जाता है। एलन बता रहा था कि उसकी टीम में फैंटम का एक जासूस है, जिसे कि वो जल्द से जल्द ढूंढ लेगा। सभी को यही लग रहा था कि इनविजिबल माइक ही फैंटम का वो जासूस है, क्योंकि माइक कितने टाइम से उन्हें दिखा ही नहीं। लेकिन यहाँ रियलिटी तो कुछ और ही होती है। ग्रे अब अचानक से उनके सबमरीन में आकर एक आदमी को मार देता है। तब जाकर ये रिवील हुआ कि फैंटम का वो जासूस माइक नहीं बल्कि ग्रे था। वहाँ पर एलन की टीम फैंटम के लोगों के साथ फाइट करते रहती है। तब जाकर उन्हें एक डार्क रियलिटी पता चली कि फैंटम और कोई नहीं बल्कि एम है। और वो सब जो माइक के ऊपर शक खा रहे थे कि वो फैंटम का जासूस है, पर रियलिटी में वो जासूस ग्रे निकलता है। ग्रे तो तुरंत एक छोटी सी सबमरीन लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर अब एलन की पूरी टीम को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर फैंटम ही एम है तब उसने अपने आप को ये पकड़ने के लिए ये पूरी टीम क्यों बनाई। सारे लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी कैप्टन नीमो फैंटम द्वारा भेजी गई सीडी को प्ले करते हैं, जिसमें कि एम मौजूद था, यानी कि उन सभी का शक एकदम सही निकला। फैंटम यानी कि एम ये बता रहा था कि वो बहुत ही बड़ा वेपन बनाने वाला है, और ये वेपन तुम सभी की अलग अलग पावर्स का कॉम्बिनेशन होगा। दरअसल फैंटम ने ग्रे को जानबूझकर उनकी टीम में शामिल किया होता है, ताकि ग्रे उन सभी लोगों की पावर्स को अच्छे से समझ सके और उनके बॉडी का सैंपल चुरा कर लेकर आ जाए, जिससे कि फैंटम उन सभी लोगों की पावर्स को इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक वेपन बना सके। इसके बाद फैंटम ने बताया कि उसने सबमरीन के अंदर बहुत सारे बॉम्ब फिट कर दिए हैं और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। देखते ही देखते सबमरीन के सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। सबमरीन के अंदर पूरा पानी भर गया था। बाहर निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर हेनरी ही बाहर मौजूद होते हैं, जो अपने दानों वाले अवतार में कन्वर्ट हो गए थे। इसीलिए वो तुरंत सबमरीन से बाहर निकलने वाला लीवर खींच देते हैं, जिससे उन सभी लोगों की जान बच गई थी और वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब ग्रे जिस सबमरीन से भागा था उसमें एक ट्रैकर मौजूद होता है, जिसकी मदद से एलन की टीम ने ये पता लगा लिया था कि वो मंगोलिया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फैंटम भी जरूर मंगोलिया में ही प्रेजेंट होगा। इसीलिए उनकी टीम कई घंटों का सफर तय करके मंगोलिया पहुंच जाती है। फैंटम के अड्डे पर जाने के बाद उन्होंने ये देखा कि उसने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया है। अब वो सब इनविजिबल मैन को अंदर जाकर देखने के लिए कहते हैं कि हो क्या रहा है। इनविजिबल मैन तो एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि फैंटम ने जिन वैज्ञानिकों को किडनैप किया था उनकी मदद से वो बहुत ही खतरनाक वेपन्स और सेना बना रहा है। ये सेना एलन के टीम मेंबर्स की पावर्स का कॉम्बिनेशन था। और अब इनविजिबल मैन अपनी टीम के पास आकर उन्हें सारी चीजें बता देता है। ग्रे यहाँ पर फैंटम यानी कि एम के लिए काम कर रहा था, क्योंकि फैंटम ने ग्रे की एक पेंटिंग चुरा ली थी। हालांकि ग्रे की पावर्स की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता था, लेकिन एक पेंटिंग ग्रे की कमजोरी थी। अगर ग्रे उस पेंटिंग को देख लेगा तब वो मारा जाएगा। यही पेंटिंग फैंटम ने ग्रे से चुरा ली होती है।
अब दूसरी तरफ एलन की पूरी टीम मेंबर्स ये प्लान बनाते हैं कि वो इनविजिबल मैन का यूज करके चारों तरफ बॉम्ब बिछा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को भी बाहर छुड़ा लिया था। पर तभी डॉक्टर हेनरी की तरह एक बहुत ही बड़ा दानव उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। वो तो डॉक्टर हेनरी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन साइज बड़ा होने से दिमाग बड़ा नहीं हो जाता। डॉक्टर हेनरी और कैप्टन नीमो साथ में मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा देते हैं। यहाँ पर मीना ग्रे से लड़ाई कर रही थी। मीना को भी पता होता है कि ग्रे को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए मीना फैंटम के रूम में जाकर वो श्रापित फोटो ग्रे को दिखा देती है, जिससे कि ग्रे का तुरंत ही डेथ हो गया था। टॉम पर भी किसी आर्मर वाले रोबोट ने हमला कर दिया था, लेकिन इनविजिबल मैन उसकी हेल्प करता है। अब तो चारों तरफ आग लग गई थी। इनविजिबल मैन ने तो उस आर्मर वाले रोबोट को काफी ज्यादा डैमेज दिया था, पर अब इनविजिबल मैन की बॉडी के ऊपर पूरी आग लग चुकी थी, जिससे कि थोड़ी ही देर में वो भी जलकर मारा जाता है। लेकिन टॉम की जान बच गई थी। एलन तो फैंटम को भागने से रोक रहा था, क्योंकि उसके पास वो सारे फॉर्मूलेज मौजूद थे जिससे वो एलन के टीम के पावर का यूज करके नए टाइप के म्यूटेंट्स बना सकता था। फैंटम तो बड़ी चालाकी से एलन को गोली मारकर नीचे कूद गया था और अब वो लगातार अपने सबमरीन की तरफ भागता रहता है। एलन को गोली की वजह से काफी ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए अब वो टॉम को बुलाकर फैंटम के ऊपर निशाना लगाने के लिए कहता है। लेकिन टॉम का दूर का निशाना इतना अच्छा नहीं था। तब जाकर एलन टॉम को निशाना लगाने की कुछ टेक्निक बताता है, जिसे फॉलो करने से उसका निशाना कभी चूकेगा नहीं। लेकिन टॉम को अभी भी खुद पर भरोसा नहीं होता, पर अब एलन ने उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, इसीलिए टॉम भागते हुए फैंटम के ऊपर बंदूक तान देता है और अब उसने बहुत ही सटीक निशाना लगाकर फैंटम को गोली मार दी थी, जिससे कि फैंटम भागने से पहले वहीं पर मर जाता है। पावर्स का पूरा फॉर्मूला पानी के अंदर गिर गया था। पर दुख की बात यह थी कि एलन को गोली लगने की वजह से उसकी जान चली जाती है। बाकी बचे हुए टीम मेंबर्स इस लड़ाई में मरे हुए लोगों को दफन कर देते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।